नमस्कार, मैं हूं संयोग जैन। एक बार फिर आपका स्वागत है आगे बढ़ता राजस्थान में। देश भर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में चल रही विकास की रफ्तार धीमी ना पड़े। इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इस बार हम बात करेंगे आगे बढ़ता राजस्थान में जल जीवन मिशन किस तरीके से कारगर साबित होगा। इस योजना के तहत कितने लोगों को घरों में पानी मिल रहा है, वहीं डेडिकेटेड फ्लड कॉरिडोर के बारे में भी आपको विस्तार से दिखाएंगे कि किस तरह से इस कॉरिडोर से प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान आगे बढ़ता राजस्थान का एक और नया सफर। सरकार ने जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना का ऐलान 2020-21 के बजट में किया था। इसका मकसद देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है। यह लक्ष्य पूरा करने के लिए 2024 तक का समय तय किया गया है। आपको बता दें कि देश के कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों को पानी भरने के लिए कुएं या सरकारी नलों पर जाना पड़ता है। इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। प्रदेश में इस योजना पर किस तरीके से काम चल रहा है, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ही जीवन है और जल का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की और इस मिशन का उद्देश्य ये है कि हर घर को नल के माध्यम से जोड़ा जाए। अभी भी देश भर में ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। हर घर को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री ने इस अभियान का शुरुआत की है। राजस्थान में क्या है इस योजना की हकीकत और कितना अभी तक राजस्थान ने इस योजना में अपना लक्ष्य अर्जित किया है, आज हम आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ता राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना में कितना लक्ष्य अर्जित किया है। जल जीवन मिशन देगा नल कनेक्शन, पानी की समस्या से मिलेगा छुटकारा, सभी के घरों में पहुंचेगा साफ और शुद्ध जल। जल संरक्षण विषय पर भी किया जाएगा कार्य। जल जीवन मिशन के तहत सभी के घरों में साफ और शुद्ध जल पहुंचेगा। अभी कई पिछड़े हुए इलाकों में लोगों को पानी लेने दूर तक चलकर जाना पड़ता है, लेकिन इस मिशन के पूरा होने के बाद लोगों को पानी भरने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी कार्य किया जाएगा। 18% घरों में पाइपलाइन से हो रही पेयजल आपूर्ति। जल जीवन मिशन में होगा 100% घरों में नल कनेक्शन। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कर रही हैं कार्य। केंद्र और राज्य सरकार 50-50% कर रही खर्च। अभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति लगभग 18% है और जल जीवन मिशन में इसे 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर देश के सभी घरों को पाइप के द्वारा जल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसके लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन 2024 तक 100% घरों में प्रतिदिन 55 लीटर तक पानी प्रति व्यक्ति की आपूर्ति की जाएगी। घरों तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार 50-50% खर्च कर रही है। आजादी के 70 साल हो गए। बहुत सारे काम सब सरकारों ने अपने अपने तरीके से किए हैं। सरकार किसी भी दल की क्यों न हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, हर किसी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किए हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान में करीब करीब आधे घर ऐसे हैं जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उनको पीने का पानी प्राप्त करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती। माताओं बहनों को सर पे बोझ उठा करके, मटके लेकर के 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। जीवन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ पानी में खप जाता है और इसलिए हमने, इस सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय किया है और वो है हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे,
हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा के बूंद बूंद पानी को रोकने का काम हो, समुद्री पानी को या वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने का विषय हो, किसानों के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग भी बने, संवेदनशील भी बने। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जल जीवन मिशन के तहत अब तक 278 लाख घरों को नल कनेक्शन मिल चुका है। फिलहाल देश के 6.01 करोड़ ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से पीने योग्य पानी मिल रहा है। जल शक्ति मंत्रालय देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता के लिए पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन को 2024 तक लागू करने में जुटा है। इसके तहत जल संचय, सिंचाई के लिए जल, समुद्री पानी का इस्तेमाल, वेस्ट वाटर का इस्तेमाल, कम पानी में खेती शामिल है। स्थानीय जल स्रोतों को बढ़ाने, वर्तमान स्रोतों को दोबारा से जल से परिपूर्ण करने जैसी प्रोत्साहन गतिविधियां भी शामिल हैं। जल जीवन मिशन है जो 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। इसमें घर 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 जल पहुंचाने का उद्देश्य है। राजस्थान ने कितना परसेंट अभी तक जो लक्ष्य है उसको पूरा किया है? राजस्थान में लगभग 19% के आसपास लक्ष्य पूरा हो गया है और 2023-24 तक हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। कितने घरों को नल कनेक्शन दिया जाएगा और अभी तक कितने को दिया गया? टोटल हमारे लगभग 1 करोड़ 1 लाख है अपने हाउस कनेक्शन है टोटल राजस्थान के अंदर। इसमें लगभग हम अभी करीब है तो 19.5 लाख को पानी हर घर उपलब्ध करवा दिया गया है। कितने प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में? प्रोजेक्ट्स अभी तो जो सैंक्शंस करी है उसमें लगभग 100 मेजर प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए हैं अपन ने। इसी तरह जो या 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, एक तो प्रोजेक्ट है जो मेजर प्रोजेक्ट कहलाते हैं जिनकी कॉस्ट है 50 करोड़ से ऊपर है, और जो छोटी स्कीम्स 50 करोड़ से कम है वो अदर देन मेजर प्रोजेक्ट होती है। तो इन दोनों को मिला के अभी तो जो सैंक्शंस किए हमने करीब 63 लाख कनेक्शंस की हमने स्वीकृति जारी कर दी है। प्रदेश में जल जीवन मिशन पर हो रहा कार्य की गति बढ़ाने के लिए बनाई गई अलग शाखा, अलग से बनाए गए मिशन के चीफ इंजीनियर। 2024 तक 1 करोड़ घरों को नल कनेक्शन से जोड़ना लक्ष्य। अभी तक दिए गए करीब 19 लाख कनेक्शन। अभी तक योजना में हुआ 20% कार्य। राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत 21,55,000 घरों के लिए नल से जल कनेक्शन की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से हजारों गांवों को राहत मिलेगी। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत 2178 परियोजनाओं को मंजूरी सरकार ने दे दी है। इससे प्रदेश के 9,765 गांवों में 21,55,941 घरों को नल से जल कनेक्शन दिए जाएंगे। गहलोत सरकार के फैसले से हजारों गांवों को राहत मिलेगी, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जहां पानी नहीं पहुंचता। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि इस मिशन के तहत 1 करोड़ नल कनेक्शन दिए जाएंगे, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के 3,765 गांवों के लिए क्षेत्रीय परियोजनाओं सहित 2,133 सिंगल विलेज और स्मॉल मल्टी विलेज स्कीम को भी मंजूरी दी गई है। इनसे 8,38,249 घरों में नल से कनेक्शन दिए जाएंगे। मेजर प्रोजेक्ट के तहत 6,000 गांवों के लिए 45 मल्टी विलेज स्कीम्स को स्वीकृति दी गई है।
इनसे 13,70,692 घरों में नल से कनेक्शन दिए जाएंगे। हर घर में पीने का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके, इस दिशा में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना लाई है। हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार में जलदाय मंत्री बी डी कल्ला साहब। कल्ला साहब, किस तरह से अभी तक इस योजना को लेकर कितनी रिपोर्ट राजस्थान में, कितने अचीवमेंट जल जीवन मिशन को लेकर? देखिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुरू में तो हमारा भारत सरकार से यही कहना था कि जो 2013 में हमको सामान्य क्षेत्रों के लिए 90% और रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए 100% ग्रांट मिलती थी, आप उसको वापस चालू करें। तो इसमें काफ़ी समय हमारा बीत गया। बहरहाल राजस्थान को 45% केंद्रीय ग्रांट, 45% हमारी राशि और 10% गाँवों का सहयोग, इस प्रकार से जो योजना बनाई गई है उसमें गाँव में भी 10% राशि उनसे खर्च करवाने में दिक्कत आ रही थी। उसके कारण हम लोग, हालांकि हमने काफ़ी प्रयास किए हैं, इसके बावजूद जो है हम करीब मार्च 31 तक लगभग 6.5 से 7 लाख परिवारों को कनेक्शन दे पाए हैं। अब इस साल, अगले साल और उसके अगले साल में 2024 तक हमारा लक्ष्य है कि हम 40 लाख, 30 लाख और 20 लाख, इस तरीके से 90 लाख से ऊपर घरों में जो हैं वो पीने का पानी पहुंचाने का काम कर देंगे। लेकिन अभी भी हम भारत सरकार से ये कह रहे हैं कि वो हमारी ग्रांट जो है पूर्ववत, जो 2013 से पहले हमको 90% ग्रांट सामान्य क्षेत्र में और 100% रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो मिलती थी, उसी अनुपात में यदि हमको ग्रांट देंगे तो इस योजना को हम क्रियान्वित करने में सफल हो पाएंगे। केंद्र का किस तरह का सहयोग राज्य सरकार को मिल रहा है इस योजना को लेकर? केंद्र का 45% सहयोग जो है वो तो मिल रहा है, लेकिन एक तो हमारी बकाया राशि है 5,073 करोड़ रुपये की, जिसमें पुरानी बीजेपी की सरकार की भी है और हमारी सरकार की भी है। 5,073 करोड़ रुपया हमारा बकाया है, उसको भारत सरकार को देना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसा मैंने पूर्व में कहा है कि हमारी ग्रांट 90% सामान्य क्षेत्र के लिए और 100% रेगिस्तानी इलाकों के लिए मिलनी चाहिए, ताकि हम घर घर जल योजना की क्रियान्विति बहुत तेज गति के साथ कर सकें। प्रदेश में 2024 तक 1 करोड़ घरों में नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से लगभग 20% ही पूरा किया गया है। आगामी 3 वर्षों में 80% कार्य पूर्ण करना एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जलदाय विभाग कितनी जल्दी परियोजनाओं को पूरा कर पाएगा, क्योंकि लाखों लोगों को इस स्कीम से पेयजल की उम्मीदें जगने वाली हैं। हर घर तक पीने का स्वच्छ पेयजल पहुंचे, इसी के लिए केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन मिशन की अभियान की शुरुआत की गई। देश भर में अभी 18% घरों तक ही नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है, लेकिन केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 100% घरों तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। और इसी को लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें 50-50% भागीदारी के साथ जल जीवन मिशन के तहत कार्य कर रही हैं। राजस्थान में पिछले 1.5 वर्ष में जल जीवन मिशन के तहत 20% लक्ष्य अर्जित किया गया है। आगामी 3 वर्षों में राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है 80% लक्ष्य को अर्जित करना। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर। चलिए